नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन्हों पहले एक नजर डाला अबार तारी खास खास खबरा माथे। ईरान और इजरायल रा संघर्ष में अमेरिका रा हस्तक्षेप रे पछे ईरान ने अमेरिका दीनी चेतावनी। ईरान रा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई कया अमेरिका हस्तक्षेप करेला तो वणा ने भुगतनो पड़ेलो गंभीर परिणाम। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कोटा में जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों कर्या दौरा। किसानों से संवाद कर जानिया वाना अनुभव। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में करियो बड़ो फेरबदल। देर रात आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवारा 62 अधिकारियों करियो तबादलो। आईएएस अखिल अरोड़ा ने पीएचईडी विभाग की सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश भर में 24 जून से 9 जुलाई ताई मनायो जावेलो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ो। पखवाड़ा रे दौरान जरूरतमंद लोका ताई पुगायो जावेलो सरकारी योजनाओं रो लाभ। और प्रदेश में लाडला 5 दिना सु मानसून री मेहरबानी रे वेवासु कई जिला में बढ़िया बारिश रो दौर जारी। 12 जिला में भारी बारिश से जनजीवन बेरियो प्रभावित। नदी नाला उफान माथे होबासु कई गांव रो टूट्यो संपर्क। और अब खबरा विगतवार। ईरान और इजराइल रा संघर्ष में अमेरिका रा हस्तक्षेप रे पछे ईरान रा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खली खामनेई अमेरिका ने धमकी देवता थका जारी संघर्ष दूर रहवारी चेतावनी दीनी है। ईरान कहा कि अगर अमेरिका दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में लगातार हस्तक्षेप करेलो तो वड़ा ने गंभीर परिणाम भुगतनो पड़ेलो। वटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान रा राष्ट्रपति पेज शकियान सु फोन माथे बातचीत करी। इन दौरान संघर्ष स्थिति ने बातचीत से सुलझावारी अपील करी। आखिरकार इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री हो ही गई। भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी वायुसेना ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले को बेहद सफल बताया और सभी अमेरिकी सैनिकों को बधाई दी। ट्रंप ने कहा कि अब शांति का समय है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि इस कार्रवाई के जरिए ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने में कामयाबी हासिल हुई। वहीं ईरान ने अमेरिकी सेना द्वारा उनके परमाणु स्थलों पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। The U.S. act of aggression against Iran's peaceful nuclear facilities constitutes not only a flagrant breach of the UN Charter, especially the prohibition of the use of force under Article 2, Paragraph 4, and the obligation to respect the state's territorial integrity and sovereignty, but also a violation of UN Security Council Resolution 2231. It cannot be emphasized enough how much of a devastating blow that the US, a permanent member of the Security Council, has dealt to the global non-proliferation regime. इन हमलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि पुतिन से मुलाकात के बाद इस युद्ध में रूस का भी दखल हो सकता है। वहीं अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के इस कदम को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने वो किया है जो धरती पर कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। इस बीच हमले का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के F-5 विमानों को मार गिराने का दावा किया।
आईडीएफ का दावा है कि रविवार सुबह इजरायली वायुसेना के विमानों ने ईरान के डेज़फुल हवाई अड्डे पर ईरानी सशस्त्र बलों के 2 F-5 लड़ाकू विमानों पर हमला कर उसे मार गिराया। इजरायल ने ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज जारी की है। इसमें एक विमान को नष्ट होते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सुबह किए गए हमलों में 8 लॉन्चर को निष्क्रिय कर दिया गया, जिसमें से 6 लॉन्चरों को इजरायली क्षेत्र में दागने की तैयारी थी। वहीं पश्चिम एशिया के ताजा घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान से फोन पर बात की है। बातचीत के दौरान पीएम ने वार्ता और कूटनीति के जरिए संघर्ष का समाधान निकालने पर जोर दिया। पीएम ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने तत्काल तनाव कम करने का आह्वान दोहराते हुए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। शांति प्रयासों को बढ़ावा देने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी अमेरिकी हमले पर चिंता जताते हुए इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का ऐलान किया है। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कोटारा झाखोड़ा स्थापित जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रो दौरो કર્યા। जठे वे जैविक कृषिरा अनुसंधान और विकास खातर संचालित प्रयासारो अवलोकन કર્યા। इंडे पछे केंद्रीय मंत्री किसानासु संवाद करने वारा अनुभव जाण्या। वे कहा कि जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र में किसाना ने गौ आधारित जैविक खेती रे साथ साथ नवीन तकनीकारी जानकारी दी जा रही है। वे कहा कि केंद्र सरकार जैविक खेती ने बढ़ावो देवा खातर प्रयासरत है। अब ऑर्गेनिक खेती बहुत मस्त है, बहुत कंपल्सरी हो गई है, क्योंकि इससे मानव नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बना है, पशु पक्षी प्राणी मात्र 5 तत्वों से बना है। और जब वो प्रभावित होता है तो उसके दुष्प्रभाव निकलते हैं। खेत तक गया हूं मैं, इनकी लैब तक देखा हूं मैंने। वाकई में इन्होंने बहुत बारीकी से इस पर अध्ययन किया है और किसानों को ये समझा रहे हैं कि आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप प्रगति कर। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में बड़ो फेरबदल कर्यो है। इंडे तहत भारतीय प्रशासनिक सेवारा 62 अधिकारियारा तबादला कर्या गया है। सरकार आदेश जारी कर IAS अखिल अरोड़ा ने वित्त विभाग सु हटार PhD पाए भेजियो है। वठी वैभव गालरिया ने वित्त विभाग और भास्कर सावंत ने ACS गृह विभाग रा पद माथे लगायो है। वठी मुख्यमंत्री रा प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता ने CMO सु हटार उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी की है। IAS अजिताभ शर्मा ने ऊर्जा विभाग में लगायो गयो है। इनके साथ ही 10 जिला रा कलेक्टर, 3 संभागीय आयुक्त और जयपुर नगर निगम रा दोनों आयुक्ता ने बदल दियो है। प्रदेश भर में 24 जून सु 9 जुलाई ताई पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ो मनायो जावेलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि पखवाड़ो हर जरूरतमंद ताई सरकारी योजनावारो लाभ पुगावेलो। इनके तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण रा प्रकरणा रा निस्तारण समेत कई काम कर्या जावेला। वटे ही ग्रामीण विकास विभाग कानीसु पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में BPL परिवार ने कई लाभकारी योजनावा सु जोड़ियो जावेलो। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि ज्ञान भारतम मिशन सिर्फ एक योजना कोनी है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना ने फेरू जागृत करवारो बीज है। मंत्री शेखावत जयपुर में 15 दिवसीय पांडुलिपि लिप्यतरण प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लियो हो। इन मौका माथे वे कहा कि लाडला 1.5 वर्षा में अभिलेखागार में 9 करोड़ प्रश्न ने व्यवस्थित और सुरक्षित करियो गयो है। वे कहा कि भारत की पांडुलिपि परंपरा विश्व में सबसे पुरानी है। वे बताया कि आने वाला दिना में उदयपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होवेलो, जिनमें AI रे जरियासु पांडुलिपिया ने कई भाषा में पढ़वा योग्य बनावा माथे विचार करियो जावेलो। प्रदेश में लाडला 5 दिनासु मानसून की मेहरबानी होबासु कई जिला में बढ़िया बारिश हुई रही है। इंडे चालता लाडला 24 घंटा की बात करा तो लाडला 24 घंटा में सबसु बत्ती 190 मिलीमीटर बारिश 12 जिला रा भंवरगढ़ में दर्ज करी गई है।
इनके अलावा टोंक और धौलपुर जिला में भी भारी बारिश दर्ज करी की है। इनके अलावा झालावाड़, जयपुर, बूंदी, सिरोही, सवाईमाधोपुर समेत कई जिला में भी तेज बारिश हुई है। इनसु कई नदी नाला उफान माते आई गया है। राजधानी जयपुर में भी लाड़ला 3-4 दिना सु शुरू हुई बारिश दौर हाल तक चाल रही है। राजधानी में सवारे सु कई इलाका में तेज बारिश होबा सु सड़का में पानी भर गयो है। मौसम विभाग के मुजब आज और काल कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग में भारी बारिश की आस है। पश्चिमी भागों और एमपी के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट भंवरगढ़ में 190 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट में और भी 3-4 जगहों पर हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ में टोंक और धौलपुर में भी कहीं कहीं हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन मेघ गर्जन और बारिश के रूप में जारी रहेगा। आज कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। खासकर 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और कहीं कहीं रेड अलर्ट भी दिया गया, यानी कि इन जिलों में कहीं कहीं 200 mm से ज़्यादा रेनफॉल अगले 24 घंटों के दौरान आ सकती है। इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, साथ ही साथ उदयपुर, भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रदेश का कई जिला में बारिश दौर चाल रही है। बात करा बारा री तो 12 जिला में भी भारी बारिश चालता जनजीवन प्रभावित हुई रही है। इंड चालता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 माते पानी आबासु सुवारे सुही जाम री स्थिति बनी है। इन बीचे पार्वती समेत दूजी नदियारा उफान माथे आवासु कई गांवा रो जिला मुख्यालय रू संपर्क जो थो वो टूट गयो है। जिलारा केलवाड़ा रे कने ऊनी गांव में पानी भरवासु गांव वाला ने घनी परेशानी रो सामनो करनो पड़ रही है। वठी बारारा यातायात, साइबर और भंवरगढ़ थाना में 3 से 4 फीट तक पानी भरी गयो है। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते शहर की सड़कें जो है वो नालों में तब्दील हो गई है। ये देखिए, शहर की जो सड़कें हैं वो दरिया की तरह बह निकली है। बारा शहर का ये सबसे प्रमुख जो क्षेत्र है प्रताप चौक और चार मूर्ति के बीच का इसे स्टेशन रोड कहा जाता है और यहीं पर इस शहर को साफ रखने वाली ये नगर परिषद का कार्यालय देख सकते हैं आप। और नगर परिषद के भीतर खुद जो है वो पानी भरा हुआ है। तो इस वक्त जो है बारा शहर के प्रताप चौक पर 3 फीट करीब जो पानी है वो भरा हुआ है। लोग जो है मजबूरी में इसी पानी के बीच जो है अपना रास्ता तय करना पड़ रहा है लोगों को। और ये जो दुकानें हैं देख सकते हैं आसपास की कई दुकानों के अंदर पानी घुस गया है और दुकानदारों को जो है दुकानें, मैं कहना चाहूँगा दुकानें हम देखें और दुकानें किस तरह जो है पानी घुस गया है दुकानों में और दुकानदारों को मशक्कत करनी पड़ रही है। जो पानी है दुकान के भीतर से वो निकालना पड़ रहा है। और ये पूरी की पूरी सड़क जो है देख सकते हैं, यहाँ से प्रताप चौक से लेकर चार मूर्ति तक कुछ देर बाद अगर बारिश नहीं थमती है तो हालात इससे और बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि फिलहाल बारिश के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार, बारा। बुलेटिन रे आखिर में खास खबरा एक फिर। ईरान और इजराइल रा संघर्ष में अमेरिका रा हस्तक्षेप रे पछे ईरान ने अमेरिका दीनी चेतावनी। ईरान रा सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई कया अमेरिका हस्तक्षेप करेला तो वणा ने भुगतनो पड़ेलो गंभीर परिणाम। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी कोटा में जैविक कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र रो कर्या दौरा। किसाना सु संवाद करने जानिया वारा अनुभव। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में करियो बड़ो फेरबदल। देर रात आदेश जारी करने भारतीय प्रशासनिक सेवारा 62 अधिकारियों रो करियो तबादलो। आईएएस अखिल अरोड़ा ने पीएचईडी विभाग री सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश भर में 24 जून से 9 जुलाई तक मनाया जावेलो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ो। पखवाड़ा रे दौरान जरूरतमंद लोका तक पुगायो जावेलो सरकारी योजनाओं रो लाभ।
और प्रदेश में लाडला 5 दिना सु मानसून रे मेहरबानी वेपासु कई जिला में बढ़िया बारिश रो दौर जारी। 12 जिला में भारी बारिश जनजीवन वेरियो प्रभावित। नदी नाला उफान माते होबासु कई गांव रो टूटियो संपर्क। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां ओ बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।